शर्म नहीं आती? अब देख मुफ्ती आजम क्या है, बता दूं जरा 5 मिनट। करम 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 फरमाए। हाँ, वक्त हो चुका है, बस 5 मिनट जी। माजरत के साथ सुने मुफ्ती आजम क्या है, गौर से सुनना प्यारे। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत की बारगाह में एक मुरीद आया तावीज़ के लिए, हुजूर तावीज़ दे दें। तवज्जो है ना? बातें कड़वी तो हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा ऑपरेशन होगा तो दोबारा ये बीमारी नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। डॉक्टर जब चीर फाड़ करता है किसी भी इंसान के पेट की, बदन की, तो मतलब क्या होता है कि इसके जख्म का इलाज हो जाए, तो बस वही इलाज कर रहा है माशाअल्लाह। और जो डोज मिल रही है बड़ी कड़वी है, तो उसे ये समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, जल्दी भी होता है, देर पा भी रहता है। समझ रहे ना मेरी बात? सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक मुरीद आ गया कागज लेके, हुजूर तावीज़ कर दे। मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें जरा, गौर करें। मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज़ लिखा तो जल्दी जल्दी में उसने तावीज़ लिया और चल दिया। आधा टुकड़ा तावीज़ के कागज का रह गया। 3 महीने के बाद वापस पलटा कि हुजूर से कह के आऊं जब से तावीज़ दिया है खैर ही खैर है। मुस्कुराता हुआ आया, कहने लगा हजरत बड़ी अच्छी गुजर रही है। फरमाने लगे तेरी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन मुस्तफ़ा रजा की बड़ी बेचैनी में गुजर रही है। अल्लाह अकबर। मुरीद था, तड़प गया, कहने लगा हुजूर कोई खता? फरमाने लगे तू जब आया था तो तावीज़ के लिए कागज लाया था, मैंने तावीज़ बनाया तो आधा कागज बच गया था। फरमाते 3 महीने हो गए, मुस्तफ़ा रजा ने उस तावीज़ के कागज को अपने तकिए के नीचे संभाल के उठा के लाओ, इन पीरों की खंगालो जरा कुंडलियां। ये हैं खुदा दोस्त। एक मुरीद का कागज रह गया, 3 महीने तक मुफ्ती आजम ने हिफाजत फरमाई, और जब कागज निकाल के दिया कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्तफ़ा रजा को सुकून की नींद आएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तकवा आपकी जात में था, तो फिर देख खुदा ने करामत का नूर कैसा दिया। इतना बड़ा मुत्तकी। वो बदबख्त कितने लोग ऐसे कहते थे आला हज़रत वली नहीं थे, मैंने करामत नहीं देखी। करामतें उनकी बहुत है, बताऊंगा नहीं, अभी जरूरत होगी तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इससे समझ लो बेटा मुस्तफ़ा रजा। किसी ने कहा मुफ्ती आजम से आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए। जब रोए उसने कहा माफी, मैंने तकलीफ तो नहीं दी। रोए क्यों? कहने लगे इस बात ने रुला दिया, जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस वैसा मुस्तफ़ा रजा ना हो सका। अब बता आला हजरत कैसे थे? शर्म नहीं आती? एक मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कहते हैं आला हजरत ने क्या लिखा? फतावे रज़विया से देख सवाल जवाब की किताब। फतावे रज़विया को एक मौलवी सिर्फ सवाल जवाब की किताब कहता है। शर्म कर, हया कर। तेरी 7 पुश्तों में दम नहीं जो फतावे रज़विया के सिर्फ खुतबे को समझ के दिखा सके। वाह 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 वाह, बेशक, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। जैसे मुतशाबे लगेंगे तब जाके खुतबे तक पहुंचेगा। अबे खुतबा नहीं पढ़ सकता, फतावे रज़विया को खाक पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। शर्म नहीं आती? अब देख मुफ्ती आजम क्या है, बता दूं जरा 5 मिनट। करम 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 फरमाए। हाँ, वक्त हो चुका है, बस 5 मिनट जी। माजरत के साथ सुने मुफ्ती आजम क्या है, गौर से सुनना प्यारे। बरेली शरीफ, पुराना शहर, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, सुने, पुराना शहर। आप सुन रहे हैं बज़्म नात मुफ्ती आजम हिंद का दौर, पेशकश। और अल्लाह वालों की मोहब्बत खुद ब खुद लोगों के दिल में उतरती है, खुद ब खुद उतरती है। जब ये किसी गली से गुजरते हैं तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती कि आज फला शख्स आ रहे चलो देखें। ये जब चला करते हैं रहमतें आवाज देती हैं, लोगों के कानों में कुदरती आवाज आती है। अल्लाह वाला कहीं से गुजर जाए, जंगल में बैठ जाए तो मंगल बना देता है। सुभान अल्लाह, ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस जरा तेजी से आगे बढ़े, गौर करें। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से एक बच्ची बड़ी मोहब्बत करती थी, अपने बाप से कहने लगी, मैं बताने लगा मुफ्ती आजम कौन है, और ये कहते हैं कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका, अफसोस करते। तो बच्ची प्यार करती थी, आला मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। अपने अब्बा से कहने लगी अब्बा जी मुझे जरा नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बरेली में लोग प्यार से नन्हे मियाँ कहते थे।
कि मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बाप ने कहा ठीक है बेटी दिखा लाएंगे। लेकिन कुछ दिन गुजरे, बच्ची बीमार हो गई। बच्ची कहने लगी अब बाप तो दिखा लाओ ना। तो बाप कहने लगा बेटी ठीक हो जाएगी ना, फिर दिखा लाएंगे। तो बस कुछ दिन और गुजरे ना, बस बच्ची की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया। सांसें अटकने लगी। जब आखिरी सांस बच्ची को आई ना, तब बाप को याद आया, काश बेटी को जब सेहतमंद थी तभी मुस्तफ़ा रजा को दिखा लिया होता। अफसोस बेटी को दिखा ना सका। चाहा ऐसी हालत में ले जाऊं, लेकिन कुछ देर गुजरी, बेटी का दम निकल गया, बच्ची का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बाप की। और यार बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप होता है। चीख निकल गई और बेटी को सीने से लगा के रोने लगा। पीछे से भाई आ गया। क्या हुआ भाई? कहा मेरी बेटी एक ख्वाब लेके मर गई। कौन सा? कहा ये कहती रही मुझे मुस्तफ़ा रजा से मिलना है, मुझे पता नहीं था इसकी जिंदगी इतनी कम है। अफसोस में इसे मुस्तफ़ा रजा के दरवाजे तक न ले जा सका। भाई ने कहा परेशान क्यों है, जिंदगी में ना सही मरने के बाद ही ले चल। ये ना देख सकी, कम से कम वो तो इसे देख सकते हैं, वो तो इसे देख सकते हैं। इतनी बात चचा ने कही। बाप ने बेटी का लाशा उठाया। ज़ोहर के बाद का वक्त था। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए। वही सौदा गिरान में उस जगह पे आए जहां मुफ्ती आजम हिंद का तख्त पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। तख्त पे बच्ची को लिटाया। मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं। बच्ची को लिटाने के बाद बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुफ्ती आजम ने नमाज से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे की तरफ देखा, कहो कैसे आना हुआ। इतना कहना था, मजबूर बाप की आंखें बरसने लग गई। ऐसा लगता था जैसे जब्त के बंधन टूट गए हो और आंसुओं ने अपना रास्ता रुखसारों पे बना लिया हो। आंसू टप टप गिरने लगे। फरमाया बात क्या है? उसने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर रो के कहता है, हुजूर बेटी जिंदगी में ख्वाब रखती थी आपकी जियारत करे, लेकिन जीते जी न देख सकी। मरने के बाद बेटी की लाश लेके आया हो। आका, जिस बाप ने बेटी की लाश उठाई हो उसकी आंखें कैसे सूखी रह सकती हैं? तो मुफ्ती आजम ने तारीख साथ जवाब दिया था। आपने फरमाया था अपने आंसू पोंछ ले, जानता नहीं है ये अहमद रजा की गली है, यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। आंसू पोंछ ले। अल्लाह अकबर। मुसल्ले से उठे हैं। उठने के बाद फरमाया बता तेरी बेटी कहाँ है? उसने इशारा किया, हुजूर वो देखो आपके तख्त पे लिटाई गई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। मुफ्ती आजम आए हैं। आने के बाद पैर की जानिब से बच्ची के कपड़ा हटाया, अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया। फरमाते बेटी आंखें खोल, मुस्तफा रजा तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, ऐसा लगता था कि हाथ मुस्तफा रजा का था, इशारा गौसुल वरा का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती है, हजरत की बारगाह में सलाम करने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। इतनी शान वाला बेटा जिसके इशारों पे कज़ा खेलती हो, वो कहता कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अब मुझे बता आला हजरत की शान का कौन अंदाजा लगाएगा? ये चिलम चोटे जिन्हें अपने बाप की तारीख याद नहीं, ये हमें आला हजरत की तारीख सिखाएंगे? और सुन, ये इश्क पैसों में नहीं खरीदा गया। खुदा की कसम हमें बरेली का इश्क घुट्टी में पिलाया गया है। हमने जब से चूल्हे पे बैठना सीखा, हमारी माँ ने हमें आला हजरत के किस्से सुनाए हैं। आज सुनाओगे तुम आला हजरत कौन है? तुम्हारी औकात क्या है? आला हजरत को विसाल किए हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज तक कोई पहचान ना सका आला हजरत कौन थे, क्या थे। उनको पहचानना तो छोड़ो, आज तक उनके उलूम की गिनती नहीं लगा जा सकी। हाँ, ये आला हजरत की जात है। तो यार पीर तलाश करो ना, ऐसा कर जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे।